नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 73 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? रूस देश से लिया गया है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो उसका वजन चांद पर कितना होता है? 6 गुना घट जाता है, 100 न्यूटन होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर उबलता है। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी फ्रांसीसियों के शासन में था। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी फ्रांसीसियों के शासन में था। स्वतंत्रता से पूर्व जो है पांडिचेरी फ्रांसीसियों के शासन में था। नेक्स्ट, राजतरंगिणी का संस्कृत में फारसी में अनुवाद जैनुअल आबदीन ने कराया था। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने कराया था? जैनुअल आबदीन ने करवाया था। चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। आंख के भीतरी फस्य सतह की दृष्टि पटल कहा जाता है। आंख के जो भीतरी फस्य सतह जो है उसको क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम मोटर पर प्रयोज्य है। फ्लेमिंग के जो वाम हस्त है, बायां हाथ का नियम जो है किस पे लागू होता है? मोटर पर प्रयोज्य है। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। दाब का बीमा ml -1 T⁻2 होता है। mlt, L पे पावर -1 T पे पावर -2 होता है। 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 कूलम आवेश के बराबर 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। मानव में आनुवंशिकी की जानकारी डीएनए से प्राप्त होता है। मानव में आनुवंशिकी की जानकारी किससे प्राप्त होता है? डीएनए से प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी है।
सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। मृग मृग मरीचिका बनाने वाली का प्रमुख पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका बनाने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मतलब जो आसमान में रेनबो नहीं बनता है वो किसके कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मा में किसका प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैथोमीटर से मापी जाती है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी। द्विराष्ट्र की बात किसने की थी? सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी नदी है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में 36वां संशोधन के बाद बना था। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को 36वां संशोधन के बाद बना था। ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विटामिन और उनके खोजकर्ता। विटामिन खोजकर्ता। विटामिन का खोजकर्ता कौन है? फंक ने किया। विटामिन का खोज फंक ने किया। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया। विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया। विटामिन सी का खोज होल्ट कट ने किया। विटामिन सी का खोज होल्ट कट ने किया। विटामिन डी का खोज किसने किया? हैपकिंस ने किया। विटामिन डी का खोज किसने किया? हैपकिंस ने किया। विभिन्न पैमानों पर तापमान तापमान सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितने कितने के बराबर होता है। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट में जल कितना डिग्री? 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है और 273 केल्विन में जल जमता है। केल्विन में कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 300 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल कितने डिग्री पर उबलता है। और फ़ारेनहाइट में जल 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है और केल्विन में 373 केल्विन पे जल उबलता है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र। कार्बनिक यौगिक सामान्य सूत्र। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है।
एल्काइंस का सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। अल्कोहल का सूत्र CnH2n प्लस 2O होता है। अल्कोहल का सूत्र CnH2n प्लस 2O होता है। ईथर का सूत्र CnH2nO2 होता है। ईथर का सूत्र CnH2nO2 होता है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां नाम स्थापना। भारत में प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली की स्थापना 1498 ईस्वी में, और भारत की प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाल का कोचीन में हुआ 1503 ईस्वी में। अंग्रेज 16 ईस्वी में स्थापना किया और सूरत में 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री लगाया। डच कब आया? 1602 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री डच ने 1605 ईस्वी में लगवाया। डेनिश ने 1616 ईस्वी में स्थापना हुआ डेनिश का। और भारत में ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में भारत का प्रथम फैक्ट्री लगाया। फ्रांसीसी का स्थापना 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री लगवाया। स्वीडिश का स्थापना 1731 ईस्वी में। इसका स्थापना वर्ष नहीं दिया हुआ है, फैक्ट्री का वर्ष नहीं है स्वीडिश का। विश्व का पहला परखनली शिशु नाम लुइस जोए ब्राउन्स। मतलब विश्व का पहला परखनली शिशु का नाम क्या है? जो वीर्य को डालकर हुआ है कृत्रिम द्वारा, इसका नाम है लुइस जोए ब्राउन। अब इस अभिभावक कौन है उसके? मतलब माता पिता लेस्ली और जॉन ब्राउन। और इसका जन्म कब हुआ? 25 जुलाई 1978 ईस्वी में पहला परखनली शिशु बच्चा को उत्पन्न किया गया। क्वेश्चन आएगा, पहला परखनली शिशु बच्चा कब पैदा हुआ विश्व में? 25 जुलाई 1978 ईस्वी में। अस्पताल, और किस अस्पताल में हुआ? ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल, ओल्डहम, इंग्लैंड में हुआ। प्रमुख राज्यों का गठन वर्ष। राज्य गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को हुआ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ। सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। गोवा का गठन जो 25वां राज्य है 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन जो 26वां राज्य है, इसका गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड का जो 27वां राज्य है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ। झारखंड का गठन 28वां राज्य है झारखंड, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, जो 29वां राज्य है।
चीन का सबसे प्राचीन सभ्यता शवान है। चीन का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? शवान है। मिस्र में अबू सिलेम सिम्बेल का मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित था। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित था। मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। मैगेलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। लक्षद्वीप का भाषा मलयालम में है। लक्षद्वीप की भाषा जो है मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। बायोगैस मीथेन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। बायोगैस मीथेन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। मैग्नाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। मैग्नाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4 है। हार्मोन्स शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं से जाता है। हार्मोन शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं में जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ, किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी। ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमरेखा समुद्र तल पर स्थित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमरेखा समुद्र तल पर स्थित होती है। यदि एक सरल लोलक की इकाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई जो है दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। पीठमय मृदा पीठ साइल्स केरल में मिलती है। पीठमय मृदा कहाँ मिलती है? केरल में मिलती है। विश्व का पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। विश्व का पहली चालक रहित ट्रेन 2003 ईस्वी में सिंगापुर में की गई थी। ध्रुव तारा लघु सप्त ऋषि तारामंडल का भाग है। ध्रुव तारा लघु सप्त ऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। इसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किसके लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बवंडर अति न्यून दाब केंद्र है। बवंडर जो है अति न्यून दाब केंद्र है। कृष्ण परियोजना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कृष्णा परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। भारत के बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।
42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया। 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया। मंगल की जगह सतह पर लैंड करके वहीं से प्रथम फोटो भेजने पर वाला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 है। मंगल की सतह पर लैंड करके वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? वाइकिंग 1 है। तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी की सतह से जिस दिन सूर्य पृथ्वी की सबसे निकट होता है तो पृथ्वी की उपसौर में होना कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के निकट हो तब क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। भारत की आजादी का समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेडक्लिफ महोदय ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान का समीकरण जो है रेडक्लिफ महोदय ने किया था।